वेलकम टू जयकला क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ्स, है ना। इसमें मैं टोटल बुक पढ़ाऊंगा आपको। इसके साथ साथ मैं साइंस, आर्ट्स, है ना, और हिंदी विषय भी पढ़ाऊंगा। टोटल मैं जो होता है ना 10th क्लास का पूरा एग्ज़ाम को कवर कराने के लिए तैयारी कराऊंगा मैं इस पे। और किस टॉपिक से कितना नंबर पूछेगा, कैसे पूछता है, क्वेश्चन किस टाइप का होता है ना, ये सभी बातों को मैं बताऊंगा। स्पेशली मैं एनसीईआरटी बुक इसलिए चुना हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है ना। क्योंकि एनसीईआरटी बुक मैथ और साइंस बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे के लिए, चाहे झारखंड के बच्चे के लिए, जहाँ भी मतलब कि एनसीईआरटी केंद्र सरकार का जो नियम लागू रहता है, केंद्र सरकार का बुक चलता है, वहाँ पे एनसीईआरटी बुक से ही पूछा जाता है ना। तो हम लोग एनसीईआरटी बुक का ही अध्ययन करेंगे, साइंस और मैथ। बाकी का मैं कराऊंगा बिहार बोर्ड से, है ना। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्लास 10th का मैथ में पहला चैप्टर क्या है। तो क्लास 10 का मैथ है ना, ठीक है। और ये इसमें पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, है ना। क्या है वास्तविक संख्या, ठीक है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और मैं वास्तविक संख्या आप लोगों को बताता हूँ। वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम लोग सीखेंगे कुछ संख्याएं हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ये संख्याएं से भी क्वेश्चन पूछते हैं ना। ये सब संख्याएं क्लास 9 में पढ़ने का था, और उस 9 क्लास में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी पढ़े हैं, अगर आपका छूट भी गया है, तो आज यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और किस संख्या से किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, इस पर भी हम बताएंगे आपको। तो ये सभी संख्याओं में से पहला संख्या है प्रकृत संख्या, है ना। दूसरा संख्या है पूर्ण संख्या, और तीसरा है पूर्णांक, और चौथा है भाज्य संख्या, और पांचवा है अभाज्य संख्या। छठा है प्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या, और वास्तविक संख्या फिर सिखाऊंगा यूक्लिड विभाजन, है ना। तो आइए सीखते हैं प्राकृत संख्या क्या है। देखिए, प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, है ना। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, इंग्लिश में प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं। और प्राकृत संख्या को, प्राकृत मतलब होता है भगवान का दिया हुआ, है ना। तो हम लोग कोई कोई भी वस्तु को गिनते हैं या किसी भी चीज को गिनते हैं तो एक से प्रारंभ करते हैं, है ना। एक, दो, तीन, चार, इसी तरह से गिनते जाते हैं। लेकिन अगर हम गर्मी के टाइम पे छत पे सोते हैं, है ना, और आपको बोल दे कि बाबू थोड़ा सा आसमान में कितने तारे हैं गिन के बताओ, तो क्या करेंगे हम लोग? गिन पाएंगे? बोलेंगे अनंत है, गिन नहीं पाएंगे, है ना। बहुत सारे तारे हैं। तो प्राकृत संख्या वैसी संख्या है जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाए। तो अनंत तक मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिस वस्तु को हम गिन नहीं सकते हैं उसे अनंत कहते हैं ना। जिस वस्तु को गिनने की कोशिश करते हैं लेकिन गिन नहीं पाते हैं, जैसे आसमान में तारे कुछ हद तक गिन पाते हैं। जो सामने जो 7 तारे हैं, 7 भाई जो हैं, एक जगह रहते हैं, उसको गिन लेते हैं ना। शुक्र का तारा जो सुबह का तारा उसको भी गिन लेते हैं। लेकिन इतना सारा तारा है कि गिन पाएंगे क्या? हम अपने सर के बाल को गिन पाएंगे क्या? है नहीं गिन पाएंगे। अगर सरसों सरसों को मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप 1 केजी सरसों लीजिएगा, आप बोलेगा बाबू थोड़ा सा गिन के बता दो, तो बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि इतना छोटा छोटा दाना गोल गोल होता है, गिनते गिनते बहुत सारा उसमें होगा। अनंत बोल देगा बच्चा कि सर इसमें अनंत अनंत है, हम लोग गिन नहीं पाएंगे इसको, है ना। तो जिस वस्तु को हम गिन नहीं पाते हैं उसे हम अनंत कहते हैं। तो प्राकृत संख्या क्या है? एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाए उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या को इंग्लिश में यन से सूचित करते हैं। तो आइए हम इसको यन से सूचित करते हैं। और प्राकृत संख्या का परिभाषा क्या हो जाएगा? वैसी संख्या, आप लोग बुक मतलब कॉपी निकाल लीजिए और पेन निकाल लीजिए, नोट करते जाइएगा, है ना। तो पहला हम संख्या जो लिखा रहे हैं प्राकृत संख्या, उसमें आप लोग लिखिएगा वैसी संख्या जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाए उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं ना। एक से प्रारंभ होकर कहां तक जाए? अनंत तक जाए। 1 2 3 4 5, और इसे आप जहां तक गिन सकते हैं 10, है ना, 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, 10 खरब, इसी तरह से गिनते जाए। गिनते अब नहीं गिन पा रहे हैं ना, तो क्या बोलेंगे? अनंत, है ना।
तो हम यहीं से बोल देते हैं डॉट 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 कहां तक, अनंत तक, है ना। ये हो गया प्रकृत संख्या। अगला हो गया पूर्ण संख्या, है ना। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं, इसको डब्ल्यू से सूचित करते हैं, है ना। पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से सूचित करते हैं। तो पूर्ण संख्या में सभी प्रकृत संख्या आएंगे, लेकिन उसके अलावे पूर्ण संख्या का निर्माण कैसे होता है, प्रकृत संख्या के आगे शून्य, है ना। बोल देगा कि कोई व्यक्ति है, कोई दो व्यक्ति है और एक व्यक्ति के पास 10 केले हैं, है ना। एक व्यक्ति के पास 10 केले हैं और दूसरे व्यक्ति के पास एक भी केले नहीं है। तो बताइए दूसरे व्यक्ति के पास कितने केले हैं, तो क्या बोलेगा, शून्य केले हैं, एक भी नहीं है, शून्य है ना। तो कहने का मतलब शून्य है। तो शून्य क्या होगा, एक जीरो होता है ना। अब वही व्यक्ति बोलेगा उस दूसरे व्यक्ति से कि भाई आपके पास 10 केला है ना, तो 5 केला आप हमें उधार दे दीजिए, है ना। आपको हम 5 केला अगले दिन खरीद कर दे देंगे। तो वो क्या, जीरो है, लेकिन उससे कर्ज मांग लेगा, है ना। तो अगली संख्या में चल जाएगा। पहले पूर्ण संख्या सीख लेते हैं। पूर्ण संख्या बोलेंगे वैसी संख्या जो शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाए, है ना। तो इसका परिभाषा ये भी हो सकता है कि प्रकृत संख्या के आगे शून्य लगा देने से हमें जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, है ना। तो पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से सूचित करेंगे और ये कहां से चलेगा, प्रकृत संख्या एक से चला था ना, ये पूर्ण संख्या जीरो से चलेगा। कहां से चलेगा, जीरो से। 0 1 2 3 4 5 6, है ना। जहां तक आप लिख सके, और जहां नहीं लिख पाएंगे वहां पे क्या बोलेंगे, डॉट डॉट अनंत, ठीक है। अगला जो है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, लेकिन इसको आई से सूचित नहीं किया जाता है, इसको जेड से सूचित किया जाता है। जिसका कारण है कि जेल्हिना नाम का एक शब्द है जो कि जर्मन शब्द है ना। जेल्हिना एक जर्मन शब्द है जिसका लैटिन भाषा में गिनना होता है। लैटिन भाषा में उसका अर्थ क्या होता है, गिनना होता है। इसीलिए जेल्हिना से जेड को लिया गया है। पूर्णांक संख्या को जेड से सूचित करते हैं। तो पूर्णांक संख्या किससे सूचित करेंगे, जेड से। तो वो जो व्यक्ति, एक के पास 10 केला था, एक के पास एक भी केला नहीं, मतलब शून्य था, तो बोला भाई हमको 5 केला उधार दे दो, आपको हम कल दे देंगे 5 केला, ठीक है, खरीद के। तो जीरो था, लेकिन वो उससे कर्ज लिया, कितना, 5। इसका मतलब क्या, ये पहले जीरो था, है ना, पहले जीरो था, लेकिन 5 केला और ले लिया, तो माइनस हो गया ना, क्योंकि 5 केला उसको देना होगा, तब वो फिर जीरो होगा, है ना। तो पूर्णांक संख्या में क्या होगा, माइनस वाले भी आते हैं, है ना। पूर्णांक संख्या में क्या होता है, माइनस वाले आते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या की परिभाषा हम कैसे बताएंगे, पूर्णांक संख्या की परिभाषा बताएंगे, पूर्ण संख्या, पूर्ण क्या, जीरो से लेके अनंत तक, इसमें माइनस वाले भी ऐड हो गया, तो क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या के आगे, पूर्णांक संख्या की परिभाषा होगा, नोट कीजिएगा, पूर्ण संख्या के आगे ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब निगेटिव, कर्ज वाला, कर्ज लिया ना 5 केला, है ना। पूर्ण संख्या के आगे ऋणात्मक प्रकृत संख्या लिख देने से हमें पूर्णांक संख्या की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे जीरो है, जीरो यहाँ पे है, तो यहाँ पे 5 है, तो इसके बीच में और कुछ अंक होंगे ना, तो जैसे -1 आएगा, -2 आएगा, -3, -4, डॉट डॉट कहां तक, अनंत तक, है ना। क्यों अनंत तक लिखे, तो हम बताए थे ना कि पूर्ण संख्या के आगे, पहले पूर्ण संख्या लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं ना, यहां पर से लिखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है, शून्य से लेके अनंत तक। तो पूर्ण संख्या लिखेंगे 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। तो बोल रहा है पूर्ण संख्या के आगे ऋणात्मक प्रकृत संख्या लिख देने से, है ना। कैसा संख्या, प्रकृत संख्या। तो प्रकृत संख्या देखिए यहाँ पे जीरो है, तो जीरो के बाद कोई भी अंक है, 0 रुपया हम मेरे पास, ठीक है। अब हम गए कमाने के लिए, कमाएंगे तो क्या करेंगे, एक से ही गिनेगा ना, 1 2 3, तो मेरे पास जीरो है, तो जीरो के बाद एक ही आएगा, तो लिखेंगे 1 2 3 4, है ना, और फिर क्या, डॉट 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 अनंत तक। लेकिन क्या है, तो एक से जो प्रारंभ हुआ और अनंत तक गया तो प्रकृत संख्या हो गया ना, लेकिन क्या निगेटिव बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पूर्ण संख्या के आगे निगेटिव प्रकृत संख्या लिख देने से हमें पूर्णांक संख्या की प्राप्ति होती है। तो सब के आगे क्या लग जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। इसमें इतना ही है।
इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है वो बताते हैं। पूछ देगा क्या सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या है ना। क्या पूछेगा, क्या सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या है। तो ये तीनों संख्या में से सबसे छोटी संख्या कौन हो गया, प्रकृत संख्या। अब बोलेगा सर कैसे, तो देखिए बताते हैं। एक है, दो है, तीन है और डॉट डॉट कहां तक, अनंत तक है। लेकिन पूर्ण संख्या में क्या, एक शून्य अंक से ज्यादा हो रहा है ना। वो शून्य से भी अधिक हो रहा है एक अंक गिनने में, है ना, क्योंकि प्रकृत संख्या के आगे शून्य लगने से बन जाए पूर्ण संख्या। तो प्रकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या में आ जाएंगे, लेकिन पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या में नहीं समझ। इसको हम जूता से समझेंगे। अब लोग सर जूता से कैसे संख्या समझेंगे, पागल हो गए क्या। तो पागल नहीं हो गए, समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है 2 साल का, ठीक है, और वो अपने पापा का जूता क्या करेगा, पहन लेगा। क्यों, बड़ा होगा लेकिन पैर तो घुस जाएगा ना। तो जब पैर घुस जाएगा तो पहन लेगा, लेकिन क्या उसका पापा उस 2 साल के बच्चे का पैर का जूता पहन लेगा क्या, उनका अंगूठा भी उसमें नहीं आएगा, है ना। तो क्या है, वो पूर्ण संख्या क्या है, बड़ा है, और प्रकृत संख्या क्या है, छोटा है। तो बड़ा वाला छोटा में आ जाएगा, लेकिन क्या बड़ा वाला छोटा में जाएगा, नहीं जा पाएगा। इसी तरह से सभी संख्या है, ये पूर्णांक है, बड़ा हो गया पूर्ण से, है ना, पूर्ण से बड़ा हो गया पूर्णांक, है ना। तो क्या बड़ा बाप जाएगा कभी, जो 2 साल का बच्चा है उसका चप्पल पहन के कभी बाहर। लेकिन छोटा बच्चा क्या होता है, प्यार से पापा का जूता चप्पल घुसा लेते हैं पैर में। तो ये क्या करेंगे, बच्चे जो है अपने पापा वाले जूते या चप्पल को पहन लेंगे कुछ क्षणों के लिए, लेकिन पहन लेंगे, है ना। तो हम बताएंगे पूर्ण संख्या क्या है, वो पूर्णांक संख्या में आएंगे, लेकिन पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या में नहीं आएंगे, ठीक है, क्लियर। अगला है भाज्य संख्या। अगला है भाज्य संख्या। इसमें क्या है, क्वेश्चन इसमें पूछता है भाज्य संख्या से और अभाज्य संख्या से। तो पहले हम लोग सीखेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या है वैसी संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावे किसी और से कटे, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। आप लोग नोट कीजिएगा, स्वयं तथा एक के अलावे किसी और से कटे उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल में लिए भाज्य संख्या में 4, क्या लिए 4, है ना। तो स्वयं मैं मतलब क्या, स्वयं। तो स्वयं कौन, स्वयं हो गया 4। तो 4 के लिए स्वयं क्या हो जाएगा, 4 के लिए स्वयं कौन होगा, 4। बोलता है मैं स्वयं, तो स्वयं का कुछ नाम होता है ना, तो बोलेगा फलना, तो फलना स्वयं, तो वो उसका नाम ही होगा, है ना। उसी तरह से स्वयं के अलावे, स्वयं तथा एक के अलावे, है ना। तो स्वयं तो ये 4 हो गया और ये 1 हो गया, एक के अलावे किसी और से कटे, है ना। स्वयं तथा एक के अलावे किसी और से कटे, तो 4 किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा ना। तो यहाँ पे ई अलावे वहां गया, है ना। स्वयं तथा ई हो गया स्वयं तथा एक के अलावे किसी और से कट जाए 4, उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होगा वो 4 होगा। अब बोले सर दो नहीं होगा क्या, दो से कटेगा और एक ही से नहीं कटेगा, दो और किसी, तो बोले स्वयं 2 हो गया और 1 हो गया, उसके अलावा किसी और से कट रहा है नहीं ना। तो 2 क्या आएगा, इसके विपरीत आभाज्य संख्या में। आभाज्य संख्या क्या है, स्वयं तथा एक के अलावे किसी और से नहीं कटे, है ना। स्वयं तथा एक के अलावे किसी और से नहीं कटे, उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या, है ना। तो भाज्य संख्या के एग्जाम्पल में क्या होगा, 2, तो 2 का स्वयं मतलब 2 और एक के अलावा किसी और से कट रहा है, 2 नहीं कटेगा, तो 2 क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये छोटी, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन पूछ देगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, नोट कीजिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन हो गया, 4, और सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन हो गया, 2। अब इसी के पूछ देगा योग, है ना, व्याकलन पूछ देता है, घटाओ नहीं कहेगा, बोले अंतर नहीं बोलेगा, बोलेगा व्याकलन। तो व्याकलन का अर्थ होता है घटाना, है ना। तो 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, योग बोलेगा तो 4 और 2 6 हो जाएगा, गुणनफल बोलेगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, है ना। अब पूछ देगा एलसीएम, तो एलसीएम क्या करेंगे, ऐसे करके निकाल लेंगे। बोलेगा
सबसे छोटी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का एलसीएम क्या होगा, तो निकाल लेंगे, 2 बार में लगाएंगे 2 और 1, है ना, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। अब इसको बोलेगा एचसीएफ, है ना, सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, है ना। तो एचसीएफ बोलेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, अभाज्य ने बोला सबसे छोटी अभाज्य, तो सबसे छोटी अभाज्य कौन होगा 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगा 4, ये दोनों को बोलेगा एचसीएम, एलसीएम नहीं बोलेगा एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, जो बड़ा रहेगा उसको बीच में रखेंगे, बीच में कहाँ पे, इसके बीच में, 2 पुल के बीच में रखेंगे, है ना। ये पहले का पुल का निर्माण होता था इस तरह से, है ना, तो ये दोनों के बीच में रखेंगे बड़ा वालों को, और छोटा वाला हमेशा तमाचा मारेगा, है ना। तो ये देखिए छोटा है, ये बड़ा है, ये क्या हो गया छोटा, छोटा वाला तमाचा मारेगा बड़ा को कितना बार, 2 बार मारेगा, क्यों, 2 दूनी 4, है ना, तो 2 तमाचा मारेगा और गिनेगा कितना 4, है ना। अब 4 में 4 चल जाएगा तो 0 बचेगा ना, तो शेष जब शेष बच जाए जब शेष शून्य हो जाए तो ये जो तमाचा मारता है ना वो जीत जाता है, जब जीत जाएगा तो उसी को कहते हैं एचसीएफ, है ना। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 2 हो गया, इसका एचसीएफ 2 हो गया, ठीक है। तो हम समझ गए होंगे कि आप भाज्य संख्या भी समझ गए और अभाज्य भी समझ गए। अगला जो नंबर आता है वो आता है वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या, है ना। परिमेय संख्या के बारे में सीखेंगे। देखिए परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या आसमान और धरती के रूप में रहता है। बोलेगा सर आसमान और धरती कौन पढ़ाता है, तो छोड़िए, आसमान को हम बोलते हैं P और धरती को बोलते हैं Q, है ना। तो P बटा Q के रूप में रहता है, परिमेय संख्या क्या रहता है P बटा Q के रूप में, कह सकते हैं आपकी अंश और हर के रूप में, है ना। तो परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में रहेंगे और Q का शर्त है, हम छोटा हुए तो क्या हुए, मेरा एक शर्त है हम 0 के बराबर कभी नहीं होंगे। कौन बोल रहा है, क्यों ना बोल रहा है, नीचे तो नीचे है, तो इसका मतलब हमको कमजोर नहीं समझो, हम 0 के बराबर कभी नहीं होंगे। तो परिमेय संख्या परिभाषा होगा वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में रहे तथा Q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो। बोलेंगे Q डज नॉट इक्वल टू 0, उसे क्या कहेंगे परिमेय संख्या, है ना, उसे क्या कहेंगे परिमेय संख्या। Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इसका 3 पॉइंट है, मुख्यतः 3 पॉइंट है, एग्जाम में हमेशा पूछता है और बच्चे फंस जाते हैं ना। पहला पॉइंट तो ये है, नोट कीजिएगा बुक में, कि परिमेय संख्या का जो Q होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। एग्जाम्पल देता है, क्या लिख देगा आपको, A में लिख देगा 4/6 और B में लिखेगा 3/5, है ना, C में लिखेगा 10/2 और D में लिख देगा 4/0। तो इसमें से आंसर कौन होगा, इसमें बोलेगा निम्न में अपरिमेय संख्या कौन है। सब तो परिमेय है लेकिन यह परिमेय है क्या, बोलेगा निम्न में कौन परिमेय है, तो बोलेगा ई परिमेय है, ई परिमेय, ई परिमेय है, लेकिन ई अपरिमेय नहीं है। क्यों, क्यों नहीं है, नीचे क्या है क्यू है, लेकिन क्यू क्या 0 के बराबर होगा नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे, वैसे परिमेय संख्या जिनके नीचे Q के बराबर 0 आ जाता है वो परिमेय संख्या नहीं होंगे। तो बोलेंगे परिमेय संख्या बोलेंगे P बटा Q के रूप में रहेंगे और Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इसका एक शर्त और है, नोट नंबर 2 बुक में नोट कीजिएगा, परिमेय संख्या कभी भी रूट के अंदर नहीं रहेगा, है ना। परिमेय संख्या कभी भी रूट के अंदर नहीं रहेंगे, इसके पास औकात रहता है। अगर परिमेय संख्या होगा ना तो इसके पास औकात होगा कि बाहर हो जाएगा। जैसे में लिख देगा 16, तो 16 को हम तोड़ सकते हैं ना, 4 गुने 4, है ना, या तो 2 का 4 का वर्ग होगा और रूट के अंदर होगा ही, कभी निकल जाएगा बाहर ना, 4/1 आ जाएगा, हो जाएगा परिमेय संख्या, है ना। तो बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या रूट के अंदर कभी नहीं रहेगा, है ना। पहला शर्त हो गया कि P बटा Q के रूप में रहेगा, दूसरा शर्त हो गया Q कभी भी 0 के बराबर नहीं रहेगा, तीसरा शर्त क्या है, परिमेय संख्या हमेशा रूट के बाहर ही रहेगा, रूट के अंदर नहीं रहेगा। चलिए क्लियर हो गया होगा आप लोग का परिमेय संख्या। अब सीखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या चित खोपड़ी है ना। चित खोपड़ी क्यों है, ये बोलता हमेशा हम रूट के अंदर ही रहेंगे, जैसे भी रहेगा रूट के अंदर रहेगा। अब बोलेगा P बटा Q के रूप में कभी भी नहीं रहेंगे, P बटा Q के रूप में
कभी नहीं रहेंगे। तो अप्रिमेय संख्या की परिभाषा क्या होगा? वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं रहे तथा रूट के अंदर रहे उसे हम क्या कहेंगे? अप्रिमेय संख्या। जैसे बोलेगा निम्न में अप्रिमेय संख्या कौन है, तो a में देगा 15 और b में देगा √25, c में देगा √81 और d में देगा √100। तो देखिए ये लोग परिमेय संख्या क्या परिमेय संख्या परिभाषा क्या बताए थे कि रूट में कभी नहीं रहेगा। तो देखिए 25 5 का है ना, 5 5 गुने 5 12 हो जाएगा, 100 10 गुने 10 12 हो जाएगा, 81 9 गुने 9 15 क्या बाहर होगा? नहीं नहीं, रूट के अंदर रहेगा। तो रूट के अंदर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? अप्रिमेय संख्या। और एक और पॉइंट सीख लीजिए, पाई है ना, पाई भी एक अप्रिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अप्रिमेय संख्या है, लेकिन इसका मान जो होता है ना 22/7 वो एक परिमेय संख्या है। कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। पाई क्या है? पाई एक अप्रिमेय संख्या है, लेकिन इसका मान जो होता है समथिंग 22/7। ये जो हो जाता है ना, ये संख्या p बटा q के रूप में है। देखिए 22 ऊपर p हो गया और नीचे q हो गया, q बराबर 0 है नहीं ना, तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे वास्तविक संख्या को, है ना। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर और अप्रिमेय संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में इरेशनल नंबर। ठीक है, तो परिमेय संख्या और अप्रिमेय संख्या के 3 पॉइंट बस दिमाग में रखिएगा। ऑब्जेक्टिव भी पूछता है और ऑब्जेक्टिव में हमेशा आप लोग फंसिएगा, वो 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा। परिमेय संख्या हमेशा p बटा q के रूप में रहेगा, है ना। अब बोले क्या सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है? तो लिखा रहेगा 1 2 3 कुछ है ना, नीचे कुछ भी नहीं ना, लेकिन एक रहता है, सभी के नीचे एक रहेगा। कुछ बिगड़ जाएगा? नहीं बिगड़ेगा। अब हम खड़ा है तो धरती के ऊपर खड़ा, लेकिन मेरे नीचे कुछ तो है ना, धरती है ना, या फिर जहां पे हम खड़ा है वहां पे कुछ स्थान ईटा उटा जो भी पत्थर उसके नीचे है तो ठीक है, उसी तरह से इसके नीचे एक है, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। चाहे वो माइनस में क्यों ना हो, क्यू का वैल्यू माइनस में क्यों ना हो, वो परिमेय संख्या होगा, लेकिन क्यू का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब परिमेय संख्या क्या है? रूट में हमेशा रहेगा। किस में रहेगा? रूट में रहेगा। परिमेय संख्या रूट में नहीं रहेगा और अप्रिमेय संख्या रूट में रहेगा। ठीक है, अब सीखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को एक ही बार हर बार पूछा जा रहा है, एक ही चीज पूछता है, सिर्फ परिभाषा। तो नोट कर लीजिए परिभाषा को ही, है ना। हाँ, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। इसको आर से सूचित किया जाता है ना। और वास्तविक संख्या के अंतर्गत सभी संख्याएं आ जाते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या का परिभाषा होता है परिमेय तथा अप्रिमेय के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय तथा अप्रिमेय के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। आप वीडियो रोक को भी आप लोग अपना नोट कर सकिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं आर बराबर परिमेय मतलब क्या? p बटा q और अप्रिमेय मतलब क्या? रूट, है ना, रूट के अंदर वाले। तो परिमेय तथा अप्रिमेय के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। अब लिखेंगे परिमेय क्या? प्राकृत संख्या ना आएगा तो 1 2 नहीं आएगा, है ना, आएगा ना। तो पूर्ण संख्या क्या ना आएगा तो 0 आएगा ना। पूर्णांक नहीं आएगा तो मतलब क्या? माइनस वाला नहीं आएगा, क्या आएगा ना। तो क्या भाज्य नहीं आएगा? भाज्य नहीं आएगा, अभाज्य नहीं आएगा, आएगा ना, सभी आ जाएगा। तो परिमेय संख्या ये सब क्या है? परिमेय संख्या। तो बोलेगा पाई क्या है? तो पाई बोलेंगे अप्रिमेय संख्या। तो आर बराबर ये देखिए शटुगुल कर जाएगा, है ना। तो वास्तविक संख्या में सभी संख्या आ जाएंगे। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, है ना, इसको हम लोग समझेंगे। ये एक्चुअली है कुछ नहीं, ये एक भागा है। चलिए ठीक है, सीखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। ये देखिए इसमें कुछ है ना, मात्र 3 चीज समझना है। इंडिया से लोग गए चुरा के और इंग्लिश में वही चीज को इंडिया में बोल देते हैं पढ़ने के लिए, है तो हिंदी में ही पढ़ना। देखिए ये हो गया 2 पुल, है ना। तभी बताए थे ना कि जो बड़ा होता है बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखाता है? भाज्य। क्या लिखाता है? भाज्य। यहाँ पे लिखेंगे भाज्य। ठीक है, और इसको थप्पड़ हमेशा कौन मारेगा? भाजक मारेगा। थप्पड़ कौन मारेगा? भाजक मारेगा।
तो यहाँ पे लिखेंगे भाजक, है ना। भाजक मारेगा थप्पड़ भाजक को, भाजक थप्पड़ मारेगा भाज को, और भाज को जब थप्पड़ मारेगा ना तो भागफल रूप में गिनेगा। किसमें गिनेगा? भागफल रूप में। और मारने के बाद जो बचेगा तो मरु हो जाएगा, तो उसको दिखाने के लिए जाएगा, तो अगर शेष बचेगा तो दिखाएगा, और न बचेगा तो कहानी खत्म कर देगा, है ना। तो देखिए ये जो भाज क्या है, सबसे बड़ा होता है। भाज क्या होता है? सबसे बड़ा होता है, तब नहीं किसी से लगते रहता है और किसी कोई भी मारते रहता है, सह लेता है। बड़ा आदमी हमेशा देखिएगा बुद्धिजीवी होते हैं वो, है ना, वो बच्चे को माफ कर देते हैं। तो ये नादान इसको मारते रहता है और गिनता है भी, है ना। तो देखिए इसका वैल्यू ए होता है। भाज को हम ए कहते हैं, ठीक है, और भागफल को हम लोग कहते हैं क्यू। क्या कहते हैं? क्यू। और शेषफल को हम लोग कहते हैं आर, है ना, और भाजक को कहते हैं बी। क्या कहते हैं? बी। तो देखिए अब हम लोग पढ़े थे 6th क्लास में ही कि भाज बड़ा है, तो ये यहां पे लिख देंगे भाज, है ना। भाज बड़ा है तो ये देखिए इतना गुने इतना, तब नहीं इतना लाते थे, तो कौन? भाजक गुने भागफल, है ना, भाजक गुने भागफल। तो यहाँ पे लिखेंगे भाजक गुने भागफल, है ना। अब ये देखिए प्लस शेष, अगर बच गया तो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, और नहीं बचेगा तो फिर शेष वही 0 लिखा जाए, है ना। अब इसी को इंग्लिश में लिख देता है ना, भाज कितना? ए, तो लिखेंगे ए, और भाजक कितना? बी, तो लिखेंगे बी, भागफल क्या? क्यू, तो लिखेंगे गुने क्यू, और प्लस आर। आर क्या है? शेष ना, तो शेष बराबर आर, तो नहीं हो गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एग्लोथिन, है ना। अब इसको विस्तार रूप में हम समझेंगे कि इसमें अध्ययन कैसे किया जाता है। आप लोग एक बार इसको थोड़ा सा दिमाग में उतार लीजिएगा कि भाज जो होता है सबसे बड़ा होता है ना, तो सबसे बड़ा अकेले ही लोग से टक्कर ले लेगा, अकेले ले लेगा टक्कर, और जितना गुना जोड़ भाग करके आएगा ना, ये अकेले इतना खड़ा रहेगा तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब करके देखिएगा, नहीं तो एग्जांपल में देखिए यहाँ पे 8 है और ये 2 है, यहाँ पे लिए 2 और 8 का, ठीक है, 2 और 8 का, तो ए क्या हो गया? 8 हो गया, है ना। छोटा कौन हो गया? बी, तो बी बराबर क्या हो गया? 2 हो गया। अब देखिए 2 मारेगा तमाचा कितना बार? 4 बार मारेगा, 4, और गिनेगा कितना? 8, तो बचेगा 8 में से 8 चल गया, 8 मर ये गया ना, तो 0 हो जाएगा। जब शेष फल 0 हो जाए और जो इसको तमाचा मारा है ना वही हो जाता है HCF, तो HCF बराबर क्या हो जाएगा? HCF बराबर 2 हो जाएगा, है ना। क्यों? ये ना मारा है तमाचा, यही ना मार के गिरा दिया इसको, तो ये जीत गया। तो जीत गया तो क्या हो जाएगा? जब मार के 0 कर दे ना जे, वही मासा हो जाता है उसका, तो मासा बराबर 2 हो गया, है ना। तो इसको हम सजा के लिखते हैं, ऐसे ही बोलेगा चरण 1 चरण 2 करते रहिएगा, जब तक मार के पूरा गिराने दीजिएगा ना, यूक्लिड विभाजन में चलते रहिएगा वैसे ही, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, अगला में एक्सरसाइज कराएंगे और इसमें दिखा देते हैं ए का वैल्यू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का वैल्यू कितना हो गया? 8 ना, 8 लिखे, और बी का वैल्यू कितना हो गया? 2 ना, 2 लिखे, गुने क्यू का क्यू, क्यू कितना? 4 है ना, और प्लस आर, आर कितना? शेष ना हो गया। देखिए अकेले खड़ा है तब वही गुना भागा जोड़ करके इतना आएगा, 2 गुने 4, 8 हुआ ना, और प्लस 0 जोड़ेंगे तो 8 ही होगा, इधर 8 अकेले खड़ा था, तो ये अकेले भिड़ लेता है सब्बे से। तो भाज क्या होता है? बड़ा होता है। नमस्कार साथियों, अगला वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना कभी ना भूलें। हम आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे देंगे, हर एक मैथ का सॉल्व कराएंगे, है ना। एग्जाम्पल के साथ कराऊंगा, NCERT पूरा बुक सॉल्व कराऊंगा, मजा लगेगा और हल्का लगेगा, कभी ना भूलिएगा, ऐसा मेरा वादा है। थैंक यू, नमस्कार।